चलिए, इस समय हम आपको चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय के विषय हम बता रहे हैं। 4 विशेषताएं या चरित्र की 4 विशेषताएं आपको बता चुके हैं। 5वीं विशेषता प्रकृति प्रेमी। तो चंद्रशेखर आजाद एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति भी थे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति से प्रेम नहीं करते थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे या सरकार के द्वारा ज़्यादा उनको दबाया जाता था, उनके पीछे ज़्यादा पुलिस पड़ती थी, तो वे विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। उनका सोचना था कि किसी घटना को अंजाम देने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाइए और जनता से दूर, पुलिस से दूर, कहीं प्रकृति की गोद में जाकर एकांत में अपनी आगे की योजनाएं भी बनानी चाहिए। ऐसा उनका विचार था। तो इसी निमित्त उन्होंने मध्य प्रदेश में सातार नदी है, सातार नदी में के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम के जो मठाधीश थे उनको अपना गुरु मान लिया और उस आश्रम में एक गुफा थी। उस गुफा के नीचे ये छिपकर कुछ समय तक विश्राम करते और आगे की योजनाओं को बनाते थे। तो सातार नदी के तट पर जननी की मुक्ति सोचता था, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता था। यानी इससे साफ हो गया कि सातार नदी के तट पर जननी की मुक्ति सोचता था और शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता था। शासन के सामने हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उससे लड़ने के लिए वो उपाय सोचता था, कैसे इसे बदला लिया जाए। तो इसलिए वो किसी घटना को अंजाम देने के बाद एकांत में प्रकृति के बीच में जाकर आगे की योजना बनाते थे। अगला है महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे, ये तो आप सब जानते ही हैं, कोई नया विषय नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। फिर भी अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख, यानी असहयोग का मतलब होता है कि सरकार के कार्यों में सहायता ना करें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है तो उनके कार्यों में सहायता ना की जाए। हो सकता है जब काम की सहायता नहीं होगी तो व्यक्ति यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उस आंदोलन में भी शिथिलता आ गई, सुस्ती आ गई। तब उन्होंने सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। सशस्त्र क्रांति हथियार के बल पर। गांधी चाहते थे ऐसे काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चला। तब चंद्रशेखर आजाद ने हथियारों के साथ भारत माता को आज़ाद कराने की युक्ति सोची। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य जो कार्यकर्ता थे, चंद्रशेखर आजाद ने उनको मिलाकर, किनको मिलाकर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ उन्होंने क्रांति की ज्वाला को भड़काया। तो संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के वे क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते थे। यानी जो संयुक्त प्रांत था पूर्वी भारत, उसके क्रांति के दूत थे और आजाद कराने के लिए, आजाद क्रांति की आग को जलाने के मुखिया थे। उनका संपूर्ण जीवन, किसका? चंद्रशेखर आजाद का संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के जो नवयुवक थे वो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, कभी मना नहीं करते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के अनंत क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। बिना योजनाओं का कोई काम नहीं होता। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, जो महान क्रांतिकारी के जनक भी थे, महान क्रांतिकारी भी थे, प्रकृति प्रेमी भी थे। अगला है अपराजय सेनानी। 7वां वो है अपराजय सेनानी। अपराजय सेनानी
चंद्रशेखर आजाद कभी पराजित न होने वाले सेनानी थे, अपराजय। वे निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कुशल संगठनकर्ता भी थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से, जो हमारी योजनाएं लागू होती थी उन्हें बड़ा चतुराई से क्रियान्वित करते थे या लागू करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिया था कि वे बड़ा कष्ट सहकर भी कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। यानी बचपन में ही 15-16 साल की अवस्था में ही जब एक सभा में बम फेंका गया था, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जब मुकदमा शुरू हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने जो अपना भाषण वो दिया, अपना परिचय दिया, उससे ही ये सिद्ध हो गया था कि ये व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद एक अपराजय सेनानी थे। और अगला है अमर बलिदानी। अमर बलिदानी से मतलब है कि हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो अमर हैं। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत किया था। 27 फरवरी 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से या अंग्रेज सरकार से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा भी उड़ा दिया। अंग्रेज एसपी नॉट बाबर उसका नाम था, उसकी कलाई को भी गोलों से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था। अंग्रेज इतने भयभीत थे कि वो जीवित नहीं पकड़ सकते थे। उनके रिवाल्वर की जो अंतिम गोली शेष बची, उन्होंने सोचा कि यदि मैं जिंदा पकड़ा गया तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी, पुलिस सरकार मुझे बहुत तंग करेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि जीवित जो है पुलिस के हाथों नहीं लगूंगा। और जब एक गोली शेष रह गई तो उन्होंने अपनी राइफल, अपना पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर दबाकर अपना बलिदान दे दिया। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनकी। कहते थे जीवित होगा वह, क्या जाने गोली कब सनकी। यानी वास्तव में चंद्रशेखर आजाद के जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान के गौरव गाथा है। ये महान देशभक्त, वीर साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजय सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी, इस प्रकार आजाद का सारा जीवन मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में संघर्ष में बीता। उनका पूरा जीवन हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और चंद्रशेखर आजाद के कुछ कार्य हमको करने चाहिए। अमर बलिदानी के विषय में देख लीजिए। गिर पड़ा वह वीर हिम्मत थी, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनकी, आने की पास नहीं उनकी। कहते थे जीवित होगा, ये है, कहते थे जीवित होगा, यह क्या जाने गोली कब सनकी, क्या जाने गोली
कमसन की। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण की 8 विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। अब जो मैंने आपको विशेष रूप से बताया है, जो लिखवाया है, उसकी फोटो भी कल को आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। उस फोटो के माध्यम से आप अपनी कॉपी पे आसानी से उतार सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये आपका खंड का सारांश, कहानी, चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय पूरा हुआ। इस खंड का आपसे केवल 2 ही प्रश्न आते हैं और दोनों में से एक प्रश्न करना होता है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको लाभ होगा।